नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप सवार एक की मौत। सरदार शहर तहसील के गांव गढ़सीसर के पास अनियंत्रित होकर पिकअप पलटने से पिकअप में सवार दूल्हाराम पुत्र श्रीराम जाट निवासी खारी थाना कालू की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुबह परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मृतक दूल्हाराम व पिकअप चालक पिकअप में चारा भरकर सरदार शहर बेचने के लिए आए थे और वापस जाते समय पिकअप में पशु आहार भरकर जा रहे थे कि पिकअप चालक ने पिकअप को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए पिकअप को पलटा दिया, जिससे पिकअप में सवार दूल्हाराम की मौत हो गई। परिजनों ने पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से पिकअप चलाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बाइक फिसलने से बाइक सवार घायल, राजकीय अस्पताल में करवाया भर्ती। सरदार शहर तहसील के गांव उड़सर के पास बाइक फिसलने से गांव जयशंकर निवासी सुल्तान राम पुत्र रामेश्वर लाल जाट घायल हो गया, जिसको ऑटो की सहायता से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार गांव जयशंकर से सरदार शहर की तरफ आ रहा था। उड़सर के पास अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई तथा बाइक सवार सड़क पर गिर गया, जिससे उसके पैरों में चोट आई। घायल को ऑटो की सहायता से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। बढ़ते हैं खबर के लिए। ऑटो व बाइक की टक्कर में बाइक सवार गंभीर घायल, प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। सरदार शहर कस्बे के चूरू फाटा के पास ऑटो व बाइक की टक्कर हो जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाइक सवार को निजी वाहन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर घायल को हाई सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार विकास पुत्र नोपाराम जाट निवासी वार्ड नंबर 26 बाइक पर सवार होकर चूरू फाटा की तरफ जा रहा था कि सामने से आ रहे ऑटो से टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया, जिसको राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायल के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर के लिए। राजकीय चिकित्सालय के सहयोग से पारिक भवन में आमजन को लगाए कोरोना के टीके। सरदार शहर राजकीय चिकित्सालय के सहयोग से स्थानीय ताल मैदान स्थित पारिक भवन में वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के तहत पारिक यूथ क्लब व पारिक ट्रस्ट मंडल के सहयोग से 45 व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, शंभू दयाल पांड्या, भंवरलाल व्यास, ओम प्रकाश जोशी आदि द्वारा किया गया। टीकाकरण उत्सव में महिलाओं व पुरुषों ने उत्साह के साथ पारिक भवन पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई तथा अन्य लोगों से भी कोरोना टीका लगवाने की अपील की। पारिक मंडल ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल व्यास ने कोरोना का टीका लगवाकर कहा कि मैंने दूसरा टीका लगवाया है। कोरोना वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। शहरवासी ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगवाकर कोरोना से अपना बचाव करें। टीके के बारे में पहले से भी बहुत स्टडी करके मैंने पहला टीका करीब 1.5 महीने पहले लगवाया था, तो मेरे को ना तो कोई दर्द हुआ ना मेरे को बुखार चढ़ी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूसरा टीका मैंने आज लगवाया है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे टीका लगाए हुए करीब 1 घंटा हो गया। बाकी टीका सबको लगवाना चाहिए। टीके को बनाने में बहुत समय और टाइम लगा है, निश्चित रूप से कारगर है और अपने सब समय के अंतर्गत टीके को जरूर लगवा लें। वहीं ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष शंभू दयाल पांड्या ने बताया कि पारिक भवन में चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए यही एकमात्र उपाय है। पारिक भवन में हमारे पारिक यूथ क्लब द्वारा जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। युवा टीम पूरी लगी हुई है और यहाँ हमारे भवन में क्या है कि बैठने की सुविधा, आराम से वैक्सीन लगाने के बाद आराम से बैठो, आराम करो। कोई किसी के व्रत है तो फलाहार लो, चाय पानी की व्यवस्था है, अच्छी चल रही है। लोगों की जागरूकता बढ़ी है कि भाई वैक्सीन लगानी चाहिए और मैं भी ये अपील करता हूँ कि हर आदमी को वैक्सीन लगानी चाहिए, यही बचाव है। यूथ क्लब के
मृत्युंजय पारिक ने कोरोना वैक्सीन को पूर्णतया सुरक्षित बताते हुए आमजन को जागरूक होकर कोरोना टीका लगवाने की अपील की। आज पारिक भवन प्रांगण में पारिक यूथ क्लब द्वारा और राजकीय चिकित्सालय के सहयोग से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो हैं वो इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ये पहला कार्यक्रम है, इसलिए पुरुषों और महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और आस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। टीकाकरण में राजकीय अस्पताल स्टाफ से आनंद देरासरी, अशोक स्वामी, भीम, मनोज कुमारी, सुमन आदि का विशेष सहयोग रहा। टीकाकरण समापन पर पारिक यूथ क्लब द्वारा चिकित्सा कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुरेश तिवारी, जयनारायण पारिक यूथ क्लब के अध्यक्ष संजय पारिक, डॉक्टर मृत्युंजय जोशी, श्री चंद व्यास, आनंद पारिक, राजकुमार पारिक, नौरतन जोशी, महावीर पांड्या, महेंद्र देरासरी, कैलाश पारिक, विनोद पांड्या, विनोद जोशी, पार्षद लाल बहादुर शेवदा, मदन ओझा, अभिषेक पारिक, ललित पांड्या आदि ने सहयोग किया। राजेंद्र सोनी रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति बीकानेर मंडल के सदस्य मनोनीत। सरदार शहर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सोनी को रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति बीकानेर मंडल में सदस्य मनोनीत किया गया है। सोनी के सदस्य मनोनीत होने पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं व समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई तथा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त सदस्य राजेंद्र सोनी का माल्यार्पण कर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। नवनियुक्त सदस्य सोनी व कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री पीयूष गोयल, सांसद राहुल कसवां, पूर्व विधायक अशोक पिंचा तथा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता का आभार व्यक्त किया। एबीवीपी चूरू ने रक्तदान कर मनाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। एबीवीपी चूरू द्वारा राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल चूरू में रक्तदान कर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। नगर एसएफडी संयोजक लक्ष्मण प्रजापत व इकाई एनएसएम प्रमुख नरेंद्र जोया ने बताया कि राजकीय भर्ती अस्पताल चूरू में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान करने वालों में प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा, गोविंद प्रजापत, गुमानाराम, मुकेश निमेल, पुरुषोत्तम सहायक आचार्य, अमित मेहरा, सुरेंद्र पटीर इत्यादि रहे। प्रेरणा स्रोत बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हम सभी साथियों ने मिलकर रक्तदान किया। भर्ती अस्पताल में रक्त की कमी के कारण हमें सूचना मिली और हम सारी इकाई वाले मिलकर बोले कि इकाई नगर की इकाई मिलकर रक्तदान करने यहाँ पर पहुँचे। इकाई अध्यक्ष तारानगर क्षेत्र गांव गोडास निवासी वरिष्ठ अध्यापक स्वर्गीय प्रभुदयाल मेघवाल की द्वितीय पुण्यतिथि व अंबेडकर जयंती पर मास्टर प्रताप मेघवाल की प्रेरणा पर उनकी धर्मपत्नी बरजा देवी व उनके सुपुत्रों द्वारा आनंद सिंहपुरा गांव की स्कूल में वाटर कूलर भेंट किया गया। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय अध्यापक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अध्यापक मेघवाल को श्रद्धांजलि दी तथा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को याद किया। इस मौके पर मंगलाराम मेघवाल, सीबीओ अशोक जांगीड़, सरपंच प्रतिनिधि खीमराम सहारण, मांगीलाल, तरुण नरेश सहित ग्रामीण मौजूद रहे। ने ज्ञान का प्रकाश पूरे समाज को दिया। समाज में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की जो शिक्षा हमें दी, ठीक उसी प्रकार बड़े भाई साहब प्रभुदयाल जी ने भी अपने सौम्य व्यक्तित्व और ज्ञान की बदौलत इस विद्यालय ही नहीं कई विद्यालयों में अपनी शिक्षा और दीक्षा देकर हम जैसे नादान बच्चों को भी काबिल बनाया। मैं आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के द्वारा मेरे ताऊ जी, मंगल जी, सरपंच साहब, प्रताप जी और उनके सुपुत्र, इस विद्यालय के स्टाफ सबको आज जो एक सौगात वाटर कूलर के रूप में मीणा परिवार ने दी है, पूरा शिक्षा विभाग आपका कोटिश आभार व्यक्त करते हुए सदैव ऋणी रहेगा।
तारानगर के अंबेडकर सामुदायिक भवन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ सर्व समाज के लोगों ने प्रधान संजय कस्मा के मुख्य आतिथ्य में व तहसीलदार तेजपाल गोठवाल की अध्यक्षता में भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई। इससे पहले सर्व समाज के लोगों ने अंबेडकर स्टेच्यू पर मालार्पण किया व पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को याद किया। जयंती कार्यक्रम में पधारने पर अतिथियों का माल्यार्पण कर व मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। पालाराम जिंदल ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी खां तेली, एसीबीओ बाबूलाल बुनकर, करसन सहारण, प्रताप मेघवाल, प्रकाश अदरीस सैयद सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव साहब एक ऐसे परिवार में जो दलितों में भी दलित थे, जन्म लेकर एक ऐसी व्यवस्था के विपरीत, एक ऐसी विचारधारा के विपरीत खड़े होकर अपने तरह से पीड़ित व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करके अपने जीवन को उनमें से बहुत से काफी व्यक्तियों से आगे तक ले गए और जिसको हर समाज, हर व्यक्ति और विभिन्न देशों ने मानते हुए विश्व रत्न की उपाधि प्रदान की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के घर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। उदयपुर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध किए गए टिप्पणी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पूरे प्रदेश में कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी के चलते आज उदयपुर स्थित गुलाब चंद कटारिया के निवास पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता कटारिया के घर के बाहर बढ़ाया गया है। कटारिया के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में गुलाब चंद कटारिया के घर के बाहर तक नहीं पहुंच सके। इसी प्रकार उदयपुर में आज कटारिया का जनता सेना की ओर से भी जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जनता सेना ने पटेल सर्कल स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर कटारिया के पुतले की शव यात्रा निकाली और नारेबाजी करते हुए पुतले को पेड़ से लटकाया गया। आपको बता दें कि कटारिया के विवादित बयान से विभिन्न संगठनों में काफी आक्रोश है। वहीं जनता सेना ने भी कटारिया को वल्लभ नगर में घुसने नहीं देने की चेतावनी दी है और बीजेपी से कटारिया को पद से बर्खास्त करने की भी मांग की है। अभी राजसमंद के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे गुलाब जी ने जिस तरीके से माननीय महाराणा प्रताप के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया उससे हम सभी आहत हैं। उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जो कोई समझदार आदमी, क्या कोई पागल आदमी होता वो भी नहीं कर सकता, उस तरीके की भाषा का जो किया। और हमें इतना ठेस पहुंची है कि हम तो माननीय महाराणा प्रताप के कर चरणों पर चलने वाले व्यक्ति हैं और जिन्होंने मेवाड़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में स्थापित कर रखा है। और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे मेवाड़ वासियों को जो संदेश दिया उस संदेश के अनुरूप हम काम करते हैं, लेकिन हमारे को जिस प्रकार की जो ठेस पहुंची उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और हमारी जो जनता सेना है वो भी माननीय महाराणा प्रताप के मार्गदर्शकों पर चलने वाली है और इसलिए हमारे जनता सेना के सभी परिवार के जनों को बहुत आघात पहुंचा। अभी हमारे सर जिला ने जिस तरह से प्रोग्राम रखा गुलाब जी का जो पुतला को फांसी देने का, उसमें हम सब सम्मिलित हुए और आगे माननीय महाराज साहब से संपर्क करके हम इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे और उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और गुलाब जी को वल्लभ नगर के अंदर तो कम से कम हम नहीं प्रवेश करने देंगे, क्योंकि माननीय महाराणा प्रताप हमारे 36 गांवों को साथ लेकर चलने वाले थे और आज 36 गांव में माननीय महाराणा प्रताप के लिए मृत गए और हम उनके लिए ये लड़ाई को लड़ेंगे जब तक गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि मैंने माफ़ी मांग ली है। हम ये सोचते हैं माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनके पास पद है, उस पद की वजह से वो दर की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर उनमें 1% भी अगर उन्होंने माफ़ी मांगते हैं तो वो अपने पद का इस्तीफा दें और हमारी जनता को बताएं, मेवाड़ वालों को, कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो हम उस पर विचार करेंगे, नहीं तो जब तक होगा जब हम विरोध करते रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से संवाद किया। सीएम ने कहा, राजस्थान सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, लेकिन नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन हेल्थ प्रोटोकॉल के पालन में नागरिकों का भी सहयोग जरूरी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस तरह से हालात बने हैं उसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह है कि परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय उनके ऊपर है। डोटासरा ने कहा चुनाव करवाना सरकार की मजबूरी है, लेकिन चुनाव में रैलियों के चलते लोगों पर उनकी बात का बहुत अधिक प्रभाव नहीं हो पाता। निर्वाचन आयोग आगामी महीने में होने वाले पंचायत चुनाव को स्थगित करे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी अपनी बात रखी। चिकित्सकों ने कहा कि इंग्लैंड की तर्ज पर प्रोटोकॉल के पालन सख्ती से करवाने चाहिए। डीजीपी ने कहा पुलिस प्रशासन संयुक्त टीमें बनाकर अपना काम कर रही है, लेकिन नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझें और पुलिस को अपना डंडा चलाने के लिए मजबूर नहीं करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा इस तरह की बैठक को ओपन रखने का मकसद है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और नागरिकों की भूमिका किस तरह से इस महामारी को निपटने में अदा की जा सकती है। कम किया जा सकता है, क्योंकि जब कोरोना होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे लोग इधर से उधर आते हैं और लोग दूर दूर, महिलाएं बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़ में रहती हैं, तो मैं समझता हूं इसका एक विभाग भी प्लान तैयार करके आपके समक्ष रखेगा और हम लोग वहां के लोकल लोगों को जो सक्षम है, पुरुष हैं और जिनके कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को केवल अपनी इस आपदा में ड्यूटी लगा के काम ले, बाकी लोगों को हम फ्री करेंगे। तो मैं समझता हूं या इसका ये भी किया जा सकता है कि जो लोकल जहां का रहने वाला हो वहां पर उसका उपयोग ले लिया जाए, तो वहां पर सभी से विभाग कलेक्ट कर लेगा ड्यूटी और फिर उसको जहां जिस जिले के, गृह जिले के रहने वाले हैं, वहां अगर आवश्यकता होगी तो उनकी ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की ली जा सकती है। इस तरीके से भी इसको करें। और जैसे पहले हम लोगों ने मास्क बांटे थे या जो प्रचार प्रसार किया था, हमने पंपलेट बांटे थे, उस तरीके का अभियान एक तरीके कुछ नहीं है। जो दूसरी वेव आ रही है वो बड़ी खतरनाक है, इसलिए इससे जो अन्य राज्यों की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। तो हम उसमें ये सुखद बात एक ही है कि राजस्थान में जो व्यवस्थाएं पिछले 12 महीने से हो रही हैं और जो जागरूकता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से फैलाई जा रही, उससे हम और अन्य जो स्टेट्स हैं उनसे बेहतर पोजीशन में है। तो मैं समझता हूं कि ये जो जागरूकता है और है वो चाहिए। और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इसको संवेदनशीलता के साथ में आप ले रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं तो निश्चित रूप से टकराव होता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्यशैली है, मैं समझता हूं, और आप के अंदर जो जिस विषय को लेकर के गंभीरता रहती है उसका परिणाम हम सब एक्सपर्ट, उनकी बात हम सब सुन लें, उसके बाद में फिर आप लोग अपने विचार प्रकट करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। स्थिति गंभीर है और समय बहुत ही भयानक। अभी जैसे वैभव जी ने बताया कि पूरे मार्च में 31 डेथ हुई और अपने एक दिन में 28, तो यानी एक महीने की डेथ एक ही दिन में। और पिछले 12-15 दिन से रोजाना ही रिकॉर्ड बन रहा है। 20 दिन पहले जो स्थिति थी उस समय राजस्थान के अंदर 400 पेशेंट आ रहे थे और 20 दिन के अंदर 4000 हो गए। नहीं, अभी तो 6000 हो गए 20 दिन में, तो यानी 15 गुना ज्यादा। यदि अगले 20 दिन में यही रफ्तार हुई, भगवान करे ऐसा हो नहीं, तो करीब 1 लाख के करीब पेशेंट तो राजस्थान में ही आ जाएंगे। हो सकता है अपनी टेस्टिंग की जो कैपेसिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरी जो बात है वो 2 बड़ी भ्रांति हैं। एक भ्रांति ये है कि यंगर को कुछ नहीं होता। अभी साहब हमारे राजस्थान हॉस्पिटल में कल ही मैंने देखा एक पेशेंट जो 25 साल का लड़का है, जवान लड़का, जिसे कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, उसके लंग्स इतने ज्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज हैं कि वो इस समय 60 लीटर ऑक्सीजन पे है। 60 लीटर का मतलब अपन अंदाज लगाएं कि एक बड़ा सिलेंडर जो 24 घंटे चलता है, एक बड़ा सिलेंडर उस बच्चे के लिए हर 2 घंटे में जरूरत है। चूरू आदर्श छात्रावास में बाबा साहेब संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह को हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदर्श छात्रावास के अध्यक्ष मोहनलाल आर्य ने कहा कि हमें बाबा साहेब के जीवन पर चलकर सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हुए समाज के कमजोर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा ताकि कमजोर वर्ग के युवाओं को संबल मिले।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान सिंह निर्भय ने कहा कि हमें बाबा साहब के बताए मार्गों पर चलना होगा। किसी भी समाज के विकास का आईना महिलाएं होती है। इस अवसर पर अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन छात्रावास के मंत्री महावीर पूनिया द्वारा किया गया। खबर जोधपुर से है, जहां पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक ने सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर जोधपुर के बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 200 मरीज की मौत की अफवाह फैलाई थी। पुलिस ने युवक को अफवाह फैलाने के आरोप में तत्काल गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ जहां देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर भी कोरोना के इस कहर से नहीं बच पाया है और यहां भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस महामारी के वक्त यदि आपने सोशल मीडिया पर बिना किसी पुख्ता जानकारी के कुछ लिखा तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जी हां, जोधपुर के पंडित अभिषेक जोशी ने अपने फेसबुक पर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 200 लोगों की मौत की दुखद खबर का एक फर्जी मैसेज वायरल किया, जिस पर महामंदिर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पंडित जी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब पंडित जी को अपने किए पर पछतावा है और वे अपने किए को लेकर माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास मैसेज आगे से आया था और उन्होंने इसे महज फॉरवर्ड किया था। लेकिन महामारी के इस दौर में जब भय का माहौल है, लोग कोरोना संक्रमण को लेकर काफी चिंतित हैं, उस वक्त इस तरह के मैसेज वायरल करना पंडित जी को भारी पड़ गया। ऐसा नहीं है कि पंडित जी को किसी ने टोका नहीं। उनके फेसबुक पोस्ट पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह नीचे कमेंट किए गए हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि भाई साहब, क्या यह न्यूज सही है? गलत हुई तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि खबरों का सोर्स बताएं साहब। इस तरह पंडित जी को कई लोगों ने टोका और पंडित जी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। उन्होंने पोस्ट भी डिलीट कर दी, लेकिन पुलिस ने शहर में अफवाह फैलाने के जुर्म में पंडित जी को फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये आज सुबह फेसबुक पर झूठी एमडीएम में 200 लोग ऑक्सीजन की कमी से मरने की खबर फैलाई, जो बिल्कुल झूठी खबर थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और फेसबुक पोस्ट करने वाले पंडित अभिषेक जोशी को दस्तयाब किया है। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।